पहले चरण की 4 लोकसभा और नवादा विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गया। बिहार में कुल 6 जगहों पर मतदान का बहिष्कार किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यहां पुनः मतदान नहीं कराया जाएगा। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पूर्णिया पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को नई दिशा दी है। सीएम ने बिहार सरकार के काम का भी चर्चा की, साथ ही आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने मधेपुरा से पार्टी प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा की और लोगों से वोट देने की अपील की। साथ ही लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश के कार्यकाल में सिर्फ घोटाले ही हुए हैं, जबकि लालू प्रसाद ने सीएम रहते कई सारे विकास के काम किए। नीतीश राज में लॉ एंड ऑर्डर पर भी तेजस्वी ने सवाल खड़े किए। तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद में अपने समर्थक चंद्र प्रकाश के पक्ष में रोड शो किया। तेज प्रताप ने खुलकर कहा कि उन्हें बागी कहलाना मंजूर है और पार्टी की कार्रवाई की चिंता भी नहीं है। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद बुद्धिजीवी विचार मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को केंद्र सरकार के काम की जानकारी दी। साथ ही नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील भी की। सासाराम के करगहर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने दावा किया कि वो इस बार 2 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे। छेदी पासवान ने कहा कि वो मीरा कुमार को 3 बार हरा चुके हैं और इस बार भी हराएंगे। तेज प्रताप के बाद लालू के साले साधु यादव भी महागठबंधन की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। साधु यादव महाराजगंज से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दी। पूर्वी चंपारण जिला में पड़ने वाले 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रक्रिया की तैयारी अंतिम दौर में है। इन क्षेत्रों के लिए 16 अप्रैल से अधिसूचना जारी होगी। जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 35 मामले दर्ज किए गए हैं। गया में 56% वोटिंग के साथ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। जीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले चुनाव से अधिक वोटिंग की जानकारी दी। सुपौल में एनएच 57 पर सरायगढ़ के पास 2 भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। भैंस की मौत के बाद लोगों ने एनएच 57 को जाम कर मुआवजे की मांग की। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बांका में चांदन डैम के नजदीक सत्तू खाने और डैम का पानी पीने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें रजौन रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से सभी को भागलपुर रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के 2 आरोपियों में से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस स्पीडी ट्रायल के जरिए कार्रवाई में जुटी है। सासाराम में चौसा पथ पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। मृतक किरण देवी कोचस थाना के अंदौर की निवासी थी और अपने पति के साथ सासाराम से लौट रही थीं। बगहा में चीनी मिलों की ओर से गन्ना आपूर्ति की पर्ची नहीं जारी होने से नाराज किसानों ने अपनी ही फसल में आग लगा दी। ये गन्ना किसान फसल को जलाकर मिल को सप्लाई कर रहे हैं। बांका के धोरैया और बेलहर विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों के लोगों को अब तक सड़क और सिंचाई की सुविधा नहीं मिली है। नाराज लोगों ने मांगे पूरी नहीं होने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। बगहा में विद्युतीकरण के महज कुछ दिनों के भीतर ही रेल लाइन का तार टूट गया। इससे नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ और कई सवारी गाड़ी और मालगाड़ियां भी फंसी रही। छपरा में भी उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का समापन हो गया। श्रद्धालुओं ने आज विभिन्न घाटों और तालाबों के किनारे भगवान सूर्य की आराधना की। राजधानी पटना में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चैती छठ का समापन हो गया। विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। पटना सिटी के विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ पूजा को लेकर प्रशासन चौकस नजर आया। सूर्य उपासना के महापर्व चैती छठ में आज उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ व्रत का समापन हो गया। खगड़िया में गंगा नदी के किनारे व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।
आरा में छठ व्रतियों ने विभिन्न घाटों पर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और अपने परिवार के सुख की कामना की और इसके साथ ही चैती छठ का समापन हो गया। मोतिहारी के पीपरा कोठी स्थित बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 18 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जिसमें 15 जोड़े हिंदू और 3 जोड़े मुस्लिम थे। सुरक्षित मातृत्व को लेकर सासाराम के नारायण नरसिंह कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र के कई दिग्गज मौजूद रहे। संजीव शर्मा को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। संजीव शर्मा मेरठ यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं।